राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। अर्पित व्लॉग्स में सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ मैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत दिनों से जो है ब्लॉग नहीं बनाया था, आज मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉग बनाते हैं। कभी कमेंट भी बहुत दीदी बहनों के भाइयों के आ रहे थे कि कमेंट में कि आप लोग दीदी ब्लॉग नहीं बना रहे हो, शॉर्ट वीडियो ही बस डाल रहे हो। तो क्या करूँ, टाइम बहुत कम रहता है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। तो बच्चे चले गए थे मेरे स्कूल। स्कूल जाने के बाद मैंने कर दिया घर की सारी साफ़ सफाई, मैंने कर दी चादर बिछा दी, फिर मैं टेडी वगैरह सबको सोफ़ा साफ़ कर दिया। कल थी मेरी एनिवर्सरी, तो ये दिया था जेठानी ने मेरे को गिफ्ट। गिफ्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी जेठानी ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पर। मैं ज़्यादा पार्टी वार्टी तो कर नहीं पाई, ज़्यादा पार्टी मुझे हस्बैंड के बिना पसंद भी नहीं है। और ये दिया था मेरी बेटी ने मेरे को गिफ्ट। मेरी बेटी भी बहुत मेरे लिए मेहनत करती है, और एक कार्ड भी बनाया था जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ अभी। तो ज़्यादा पार्टी करना मेरे को पसंद भी नहीं है, बच्चे क्या करें मानते भी नहीं हैं। फिर बक गई हमारी जीरी। आज हमारी जीरी बकी है, इतने दिन हो गए भाव अच्छा नहीं आ रहा था तो ससुर जी ने बेच दी हमारी जीरी। तो सासू माँ जो है काम कर रही थी नीचे, तो मैंने बना दिया यो घी त्या कर तैयार कर दिया। एक बार घी तैयार के बाद दोबारा भी घी तैयार जा कर भाई। तो हम सोचोगे आग तो जलती नहीं, आग ज़्यादा तेज़ नहीं चढ़ाई जा कर, घी ताते वक्त यो धीरे आग जलाई जा कर। तो मैंने कर दिया घी तैयार त्याग है, यो मैंने रख दिया अंदर। अंदर रखने के बाद मैं बाहर आके पूछने लगी मम्मी कुछ काम है के नीचे। फिर ये हमने दरवाजे पे ये लगाए थे, वही बताइयो कैसे लग रहे हैं। एक तो ख़राब निकल गया, जो हमारे हम यहाँ से ऑनलाइन मंगवाया था वो मेरा ख़राब निकल गया, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। तो इसको ख़राब के चक्कर में मेरा हो गया था दिमाग ख़राब कि भाई ये लगाए भी और फिर ये ख़राब भी निकल गए। तो सासू माँ आ गई थी चाय बनाने, और मैं कर रही थी सेल्फ स्टैंड का ये स्पीकर ठीक। ये ठीक नहीं हो रहा था, मेरा हो गया था ख़राब। मम्मी भी बोली कर दिया ख़राब, कैसे कैसे ख़राब कर दिया। मैंने कहा मम्मी होगी ख़राब। तो बोले अर्पित ले रही थी, नहीं अर्पित तो नहीं ले रही थी मम्मी। मैंने कहा मेरे से ही ख़राब हो गया। तो मम्मी दो तीन बात और बता रही थी चाय बनाते बनाते। मैंने भी बर्तन साफ़ कर दिए मम्मी से बात करते करते। तो बर्तन सुबह के ही पड़े थे क्यों बच्चों का टिफ़िन भी डाला था, और टिफ़िन बनाने के बाद भी दूध के वगैरह वगैरह जो है मक्खन निकाला है, वही ज़्यादा बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैंने कर दिए बर्तन साफ। वे मम्मी भी मजाक मजाक के साथ मैं अपने काम सारा शुरू कर रही थी। काम मैंने कर दिया ख़त्म करने के बाद मैं चली गई झाड़ू निकालने के लिए। पहले कर दो भाई स्लैब की सफाई, क्योंकि झाड़ू निकालते हैं तो नीचे भी गंदा हो जाता है, तो इसको कर दो साफ करने के साग बाद। बनाने सासू के माँ ने बाद जो कई है दिन तक साग चाल जा पालक कर जो है उबाल दी थी। मैंने इसमें देखा भी मेरी रोटी गिर गई है, ये मैंने उतार दी, ऊपर रखी थी उसके ऊपर, तो इसके अंदर ही गिर गई थी वो। तो उठा के मैंने इसको कूटा, इसको अच्छे से पीस करके फिर इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के बाद हो जाएगी सब्जी तैयार। तैयार होने के बाद भाई आप लोगों को दिखाते हैं सब्जी कैसी बनी है। ज़्यादातर साग हमारे 2-3 दिन तक तो चल ही जाता है, क्योंकि साग जो इतनी मेहनत से बनता है, पहले उबालो फिर इसको बनाओ, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। बच्चे बहुत कम खाते हैं पर उनको भी खिलाना पड़ता है। खिलाने के बाद मैंने कर दिया पूरा स्लैब साफ, क्योंकि उसके अंदर लगी थी मिट्टी नीचे आरे में जो है रखा था ये। तो रखने के बाद मैंने रखे ये साफ करने के बाद हो गया ये क्लीन होने के बाद उठा लिया डस्टबिन में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, रोज़ का डस्टबिन गिराना पड़ा है। डस्टबिन गिराने के बाद मैंने उठा लिया झाड़ू, क्यों डस्टबिन मैंने बस बाहर ही निकाल लिया था, क्यों अभी झाड़ू निकालना भी बाकी था। तो निकालने के बाद मैंने सारा कचरा और भी डाल लिया, उसमें ज़्यादा कचरा नहीं हो रहा था, क्योंकि शाम को भी झाड़ू लगा दिया करूँ मैं। तो बच्चे हमें क्या है, जब ज़्यादा एक्टिविटी करे हैं ना, जब ज़्यादा ही कचरा हो जाए है कमरे में, तो कम होने के बाद मैंने सारी साफ़ सफाई की। बच्चों की चप्पल वगैरह और जो बिस्तर वगैरह था वो तो मैंने सुबह उठा ही दिए थे। उठाने के बाद क्यों बच्चे भी गंदे कर देवे हैं, उनको सुबह उठते ही बिस्तर उठ जावे ना ओढ़ने वाला, तो आसानी भी हो जावे और साफ सफाई भी दिखे है। तो मैंने लगा दिया सारे का झाड़ू धीरे धीरे बेड के नीचे सारा, और हर रोज कितना ही सफाई कर ले वह कचरा पता नहीं कितने आवे, मेरे तो समझ में नहीं आती, थम भी बता दियो। फिर मैं निकालने लगी कुंज की चप्पल, इसके नीचे चप्पल फंस गई थी कुंज की।
वहाँ मैंने निकाले चप्पल। मैंने सब तगड़ा आलस का काम ला गया करे, नीचे कुछ घुस जावर और निकालना। यार चप्पल मैं 5 मिनट के अंदर ले आई निकाल के, काफ़ी टाइम लग गया था। और अर्पित की थी एक्टिविटी स्कूल में, ये बनाया उसने पेड़ का प्रोजेक्ट बनाने के बाद या स्कूल में दिखा के आ गई थी। दिखाने के बाद इसने रख दिया यहाँ पे। ये थोड़े दिन पहले गमले लिए थे, गमले के बीच में कुंजी ने ये अर्पित ने दोनों ने सजा के इसमें रख दिया। हमारी जीरी बग्गी थी और चूया ने कर दिया इसको, इतना सारा चूया ने निकाल रखा था। फिर मेरी सासू माँ लगी इसने इकट्ठा करन, मैं भी नीचे चली गई थी पोचा मारन खातर। मैंने कमरे में लगा दिया साफ सफाई करके पोचा। फिर सासू माँ भी ला रही थी थान साफ करन। ये थान साफ करने के बाद मैं भी थोड़ा पोचा लगाने लग रही थी। बाहर का जड़े का जीरी उठी थी, उड़े का सारे का साफ सफाई कर दी। करने के बाद मैं आ गई ऊपर का पोचा लगाया मैंने सारे का घुमा घुमा कर, क्यों कल मैंने संडे को अच्छे तरीके से ही लगाया था, क्यों आराम से काम हो जावे संडे वाले दिन भी। तो बच्चे परेशान मेरे ज़्यादा परेशान नहीं करते भाई। फिर जो पोचे वाला पानी था वो मैंने गिरा दिया बाहर। यहाँ पर भी रोटी बनानी थी, पहले कर दूँ मैं आड़ा की सफाई तो पोचे तो ज़्यादा साफ़ नहीं होता जितना पानी तो अच्छे से साफ़ होता है। यहाँ पर जब सब्जी वब्जी बनावे है ना, तो यहाँ पर लगे जावे है थोड़ा बहुत। तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया। बाथरूम भी अच्छे तरीके से अंदर था सारा साफ सफाई करने के बाद। और ज़्यादातर मैं पानी तो बहुत कम साफ करा करूँ बाहर तक, क्योंकि रोज़ रोज़ पानी मारना अच्छा भी नहीं होता, छत के ऊपर फट जाता है ये फर्श। तो फिर चली गई मैं बाथरूम के अंदर, बाथरूम साफ करने के हत्तर। बाथरूम भी गंदी हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह नहावे हैं सारे, बाथरूम यूज करे हैं तो गंदी हो ही जावे है। तो अंदर से बाथरूम भी मैंने साफ करके क्लीन करके मैं फिर से बाहर आ गई साफ करने के लिए। थोड़ा सा और पानी रह रहा था, मैंने सोचा इसको भी समेट दूँ। समेटने के बाद मैं अंदर आ गई। तो जब तक पोचा सूख जाएगा मैंने सोची थोड़ी देर फोन देख लूँ, पर मेरे अंदर चैन को ना, थोड़ी देर फ़ोन देखा, फिर देखा भी कुछ काम तो नहीं बाकी है। फिर सोच कर भी मैंने चलो भाई पहले रोटी बना दूँ, सासू माँ भी काम करके आन लाग रही होगी। फिर मैंने रख दी अपनी अंगीठी में आग जलाने खातर मैं बैठ गई। फिर मैंने देखी राख से इसमें तो ये सुबह, क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे तो मैंने बाहर ही बनाए थे। तो डस्टबिन और मैं अंगीठी को उठा के चली गई नीचे, डस्टबिन गिरा के आ गई मैं। और अंगीठी की जो राख थी वो भी खाली करके मैं दोनों चीज़ साथ में लेके आ गई। क्यों ऊपर में राख गिराती तो साफ़ सफाई मेरी पहले हो गई थी। फिर मैंने लगा दी डस्टबिन में दूसरी थैली, मैं थैली ज़रूर लगा